अच्छा, मुझे ये वट्टे सिट्टे का रिश्ता पसंद नहीं है। जब जवार शाह की बहन आपकी बहू बन चुकी है तो क्या जरूरी है कि मेरी बहन भी वहां जाए? वह पुत्र शबाज, जो होना था वो हो चुका है। वह खानदान के बुजुर्गों ने मिल बैठकर बचपन में ये रिश्ते तय कर दिए थे। जो तय करना होता है वो दादा साईं करते हैं। बिरादरी के बुजुर्ग तो दादा साईं की हाँ में हाँ मिलाते हैं। बाबा साईं के आप हमारे बुजुर्ग नहीं है, आपको भी तो कुछ कहना चाहिए। और अम्मा आप भी खामोश रहती हैं। मुझसे ना कहो, यह मेरी हैसियत ही क्या है? हवेली में दुल्हन रानी बनकर आने वाली रानी नहीं, नौकरानी होती है। मेरी तरह सर झुकाए चुप रहती। पर तुम भी मसलतन खामोश रहती हो अपने भाई की बारातियां लाने के लिए। अरे दादा साईं से ना सही अपनी माँ को तो समझा सकती हो। मैं सिर्फ यहाँ ही नहीं, वहाँ मैके में भी खामोश रहा करती थी। हमें अपने बुजुर्गों के आगे बोलने की इजाजत कभी नहीं दी गई। वो शबाज, तू बहन की हिमायत में इससे शिकायत क्यों कर रहा है? अब मुझे सुमेरा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। मैंने अब तक इसको नहीं बताया कि 12.25 जमातें पढ़ चुकी है और इसका भाई तो लिख लख कर और पढ़ पत्थर है। 8 जमात से आगे नहीं पढ़ सका। क्या ये अनमेल और बेजोड़ रिश्ता नहीं होगा? तो तुम्हारे दादा साईं ने तो नहीं न कहा था कि सबा इतना पढ़ लिख जाए हैं? बहन के इतने हमदर्द हो तो जाओ जाकर बाबा साईं के सामने जबान खोलो, लग तुम्हें पता जाएगा। मैं दादा साईं के सामने तो नहीं बोल सकता, मगर बहन की हिमायत तो कर सकता हूं, उसका हौसला तो बढ़ा सकता हूं। बातें सुनो इसकी। पहले हाथ जोड़ के आई थी तो तेरी बेटी को काम पे रख लिया, मगर तेरी बेटी तो खूब काम दिखाती है। सारी हवेली का काम छोड़ के ज़बार शाह के कमरे में सफाई के लिए घुसी रहती है। मैं पूछती तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? कैसे करूं? कोई रिश्ता भी तो आए। क्यों? करमू धोबी के बेटे का रिश्ता नहीं आया था? उसका बेटा तो चरसी है जी। नशे के लिए पैसे ना हो तो मांगता है या फिर चोरी करता है। मौलवी साहब तो इज्जतदार आदमी है, उसका भी तो रिश्ता आया था। आप तो जानती हैं मालकन, उनकी अपनी 3 जवान बेटियां हैं, उस पर भी वो मेरी बेटी से शादी करना चाहते। रिश्ते तो ऐसे ही आएंगे। क्या किसी शहजादे के इंतजार में बेटी को घर पे बिठा रखा है? ले पकड़, दे इसको। देख जरा, मैं एक बार कहती हूँ, बार बार नहीं, अपनी बेटी को समझा ले। बस उठा बच्चे को, जा यहां से, जल्दी कर। जोर से नहीं दबा सकती। कैसे नदी दे बच्चे को साथ लाई थी, मेरे खाने पीने को नजर लगा दिया, पेट में दर्द होने लगा। बस कर। ये काम तुमसे नहीं होगा, सही से करो। तुम लोग कहाँ ले रहे थे? सामान लाने में कमाल है। ये बात की है ना, आपसे तो कोई काम होता ही नहीं। तुम्हारे बेटे जल्दी से सामान सेट करो। चले हम आते ही, चले पानी की तरफ चले। चले आप ही, बड़ा मजा आएगा। उठे जल्दी। चलो निकलो, शाबाश, जल्दी से। शहर से दूर हवा कितनी ठंडी और ताजा होती है ना। अरे अंकल आप भी आ जाए। बेटे हम लोग यही ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। ओहो भाई, तुम खामखा यहाँ रुक गई। अरे साहिल की रेत पे नंगे पांव चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। कभी अपना दिमाग भी रोशन रखा करो। एक नहीं 2 जवान बेटियां हैं, उन्हें आपस में मिलने दिया करें। अच्छा ये बात है जी, आखिर मैं माँ हूँ, फिक्र तो मुझे ही करनी पड़ती है। ओहो भाई, तुम खामखा फिक्र करती हो। जब भाईजान ने बेटा हमारे हवाले कर दिया तो समझो कि हमारा ही है। हम समझते ही रह जाएंगे। भाई और भाभी जान की तरफ से भी इशारा मिलना चाहिए। भाई बड़ी मुश्किल है। ठीक है कि हम सगे भाई हैं, लेकिन खुद से अपनी बेटी के लिए बात करना बड़ा अजीब सा लगता है। खैर से हम बात का मेडिकल में दाखिला हो जाए, खत लिखकर लिफाफे में तस्वीरें भेज देंगे। उन्हें देखिए कई साल हो गए ना, इसी तरह बात आगे बढ़ती है। भाई तुम्हें तो असेंबली में होना चाहिए था। उन्हें देखिए जरा, कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई, ऐसे लगता है जैसे तो पत्थर अलग अलग रखो। भाई थोड़ा सा क्लोज हो जाए ना। हाँ
हमाद भाई, आज तो आप बड़ी चेंज हो गई है ना? कोई चेंज नहीं है, जैसे कल थी वैसे आज है। मेरा मतलब है आज तो आपको कैसी लग रही है? नहीं, जैसे तुम लगती हो, जैसे तमाम लड़कियां लगती हैं। माय गॉड, पता नहीं आपने एमएससी कैसे पास कर लिया। इम्तिहानात में ऐसे सवालात नहीं आते जैसे तुम पूछ रहे हो। हाँ, ये भी ठीक है। फर्स्ट करें, मैं आपका इम्तिहान ले लूं। पहला सवाल, जब आप तन्हा होते हैं तो आपको किसी की याद आती है? अम्मी बहुत याद आती है। मैं समंदर में छलांग लगा दूंगी। भाई आप भी तो कुछ मुंह से फूटे, बिला वजह मेरी एनर्जी जाया हो रही है। मैं बोलूं? ये दुरुस्त कहते हैं, तमाम लड़कियां एक जैसी होती, जो खुशनसीब दिल में उतर जाए तो एक नई दास्तान लगती है। वाह क्या बात है। हमाद भाई, आपकी जिंदगी में कोई लड़की आए और साइमा, कैसी बेतुकी बातें करती हो तुम? भला मेरी जिंदगी में कौन लड़की आएगी? भाई फर्स्ट कर ले, कोई भी लड़की आती है तो आप उसे तन्हाई में याद करेंगे? हरगिज नहीं। क्यों? भाई याद करूंगा तो बेचारी को हिचकियां जो आएंगी। हमाद भाई, मेरा हाथ पकड़े, मैं डूबने जा रही, मेरा हाथ। ये इतनी सी बात नहीं है। तुमने इतना पढ़ लिया है कि ये बात गड़ा खोद कर भी छुपाई नहीं जा सकती। पहले जमाने के लोग अपने खजाने जमीन में दफन कर तो छुपाते आए हैं, लेकिन आज तक कोई तालीम की कबर नहीं बना सका। हम भी नहीं बना सकते, इसे छुपा नहीं सकते बाबा साईं। तुम्हें याद है, तुमने जमीन के कागजात जिस वक्त बाबा साईं के हाथ में दिए थे, उनको इसी बात पर शक हो गया था। वो तो मैंने उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाली बात बता दी थी, वरना जानती हो क्या होता? तालीम एक जुर्म बन गई जिसे हम छुपा रहे हैं। मैंने जानबूझ के दादा साईं को वो कागजात दिए थे। मैं किसी न किसी बहाने उनसे सच कहना चाहती हूँ। क्या कह रही हो तुम? सबसे पहला सबक यही है कि सच को छुपाना नहीं चाहिए, और मैं अपने दादा साईं से सच बोलने का हौसला पैदा कर रही हूँ। वो तुम्हारा तो दिमाग खराब है। बच्ची घबरा रही है, आप इसे हौसला तो दे। मुझसे न कहो तुम, इसे कहो कि ये बाबा सिंह से खुद बात करेगी। हाँ। आपने ये क्यों कह दिया था कि उसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? अब वो सच बोलने जा रही है तो आप घबरा रहे हैं। ये शौकत खान को दिखाया था? जी सर। शरफोक, मैं हूं ना, मुझे अपने पीछे समझो। ये क्या है? दस्तावेज सही। दस्तखत हो गए? जी सही। ये पटवारी साहब को जरूर दिखा देना। जी बेहतर सही। हुक्म सही। हुक्का छंदा पड़ा है, आग नहीं है इसमें। आग तो है नहीं, हवा देने से बढ़ के। क्या बेटी के साथ नहीं जा सकते? ये तीसरा गिलास है, क्या पानी पी कर कोस रहे हैं? हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी का मसला हो गया है सही। रात को से हमारे खेतों से कोई पानी चोरी करता है। तो तुम लोग अंधे हो गए हो? एक कतरा पानी का चोरी नहीं होना चाहिए। जाओ निगाह रखो। जी बेहतर सही। शौकत खान को बुलाओ। जी बाबा सिंह। ये क्या है? पानी है बाबा सिंह। तुम्हें नजर आ रहा है कि इसमें पानी है? बाबा सिंह, इसमें भी पानी था जी। जब तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारे अपने गिलास में पानी है या नहीं, तुम्हें क्या खाक मालूम होगा कि हमारे खेतों का पानी चुराया जा रहा है? अभी कमदार ने आके बताया कि रातों को हमारे खेतों का पानी चुराया जा रहा है। शहबाज खान को बुलाओ। शहबाज! जी जी दादा साहब। तुम दोनों बाप बेटे दिन रात क्या करते रहते हो? यह तरीका है जमीनों की देखभाल करने का? वो दादा साहब बात यह है कि बस कमदार को कह देता हूं कि रात को तुम्हारा बिस्तरा ट्यूबवेल के पास लगेगा। अपनी बंदूक उठाओ, रात वहीं गुजारो।
और 4-6 कारिंदे अपने साथ ले जाओ। जी दादा साईं, मैं अभी रोटी खा के चला जाता हूँ। ठीक। सलाम दादा साईं। अरे सवा बेटी, आजा 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 आजा, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो ना, बैठो मेरे पास। कोई तुम्हारे साथ तो बातचीत करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इसमें कसूर तुम्हारे बाप और भाई का है। थोड़ा सा हमारा बोझ हल्का करें काम का, तो हमें तुम्हारे साथ बैठ के बात करने का मौका मिले। वो दादा साईं, सवा भी आपसे कुछ कहना चाहती है। हमने तुमसे कुछ पूछा? पोती को दादा के साथ बातचीत करने के लिए तुम्हारी वकालत की जरूरत नहीं है। बेटी 100 झमेले हैं, ऊपर से इन दोनों की गैर जिम्मेदारियां, हमारा सर फटने लगता है, सर फटने लगता है बासुकात। खैर, दफा करो हमारी परेशानियां, छोड़ रहने दो। तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? दादा साईं, फिर कभी आपको आराम करना चाहिए ना देखा देखा, ये बेटियों की खासियत होती है, बाप दादा के आराम का ख्याल रखती है। जीती रहो, जीती रहो बेटी, जीती रहो। यार जवारे, तेरे खेतों में गुलाब भी खिलते हैं। हाँ, किसानों को भी देखो, गुलाब के साथ कांटे भी हैं। तुम तो अपनी हवेली के गुलदान में फूल सजाने की बड़ी डींगे मारते हो, क्या कांटों से डर नहीं लगता? सवारा गुलदान सजाने से पहले ही कांटे निकाल दिया करता है। यार जवारे, 1 मिनट गाड़ी तो रोक। ऐसे क्या दिखता है? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखिए, पर तेरे जैसे नहीं देखिए। हमारा नाम तो सुना होगा तूने, जवार शाह। जवार शाह कहते हैं हमें। होगा तो जवार शाह, पर मैं भी ऐसी वैसी नहीं हूँ। तो फिर कैसी है तू? साईं वड्डे साईं मुकर्रम अली शाह की हवेली में काम करती हूँ। आंखें क्या दिखाता है? तेरी बंदूक से भी डरने वाली नहीं हूँ मैं। तू एक गोली चलाएगा ना, उधर से 10 गोलियां चलेंगी तुझ पर। गुस्से में क्यों नहीं? कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है पुत्र, जरूर कुछ हुआ है। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं है, छोड़ दे तक मुझे। सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? क्या हुआ है? ये है कि अब चचा के मुलाजिम हमारे सरों पर चढ़कर बोलने लग गए। कौन थे वो 2 कौड़ी के मुलाजिम? एक लड़की थी, ऐन मौके पे ब्रेक नहीं लगाता तो गाड़ी के नीचे आ जाती। सर पर चढ़ के बोलने लगे कि मैंने गाड़ी नहीं रोकी, उसका रास्ता रोका है। बात आगे तो नहीं बढ़ी? बात आगे कैसे बढ़ती? ये तो आप ही जो कहती रहती कि चचा के मुलाजिम से झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो। पैरों से कांटा निकालना ज़बारे को अच्छी तरह। देख पुत्र, तू मेरा बड़ा लाडला, बड़ा फर्माबरदार है। बस थोड़े दिन सब्र कर ले। उनके बाहों में कांटे चुभने वाले हैं। दादा साईं, मैंने आपके हुक्म पर रातों को सोना छोड़ दिया, तब कहीं जाके दादा साईं ये चोर पकड़े गए। वडेरा मुराद खान फोन पे बता रहा था कि उसके खेतों में किसी चोर ने पानी नहीं पहुंचाया। हम जानते हैं वो झूठ बोल रहा था। ये रने हाथों पकड़े गए ना? जी दादा साईं। आप कहें तो हम इन्हें थाने पहुंचा दें बाबा साहब? नहीं नहीं, जो लोग चोरों को पकड़ नहीं सकते, उन्हें सजा नहीं दे सकते, वो थाने जाते।